વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12માં વિષય હિન્દીનું પેપર લેવાયું હતું. આ પેપરનું સંપૂર્ણપણે સોલ્યુશન આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકવામાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ વિભાગ એ જોઈશું. 1. पंडित अलोपदीन को किसी पर अखंड विश्वास था? तो जवाब आवशे लक्ष्मण जी पर. नंबर 2. सवार किससे मिलना चाहता था? तो जवाब आवशे बी कर्नल से. नंबर 3. सिरकरम किससे चलती थी? तो जवाब आवशे ब घोड़े से. नंबर 4. अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? तो जवाब आवशे ब मन्नू भंडारी. नंबर 5. सुभाष बाबू ने कौन सा नारा लगा दिया? तो जवाब आवशे डी जय हिंद. प्रश्न नंबर 6. रेडियम किसी प्रजा से दुखी है? तो जवाब आएगा अ भारतवासी. प्रश्न 7. बैलगाड़ी दो वनों के बीच से कैसे चल रही थी? तो जवाब आवशे द चरामती. नंबर 8. सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो जवाब आवशे अ राधा. रचना के साथ युग पात्र का जोड़ा मिलाकर दिखिए. नंबर 9. मनोहरपुरी सीमा पर? तो जवाब आवशे किशोरीलाल. नंबर 10. अकेली? तो जवाब आवशे गोवर्धन राम त्रिपाठी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. प्रश्न 11. अभिनंदन के समय कमेटी सदस्य किसी स्थिति में थे? नंबर 12. नर के रूप में कौन लीला कर रहा है? नंबर 13. सिरकम कितने बजे पारडी को पहुंची? तो 3 बजे. नंबर 14. लेखक के किसी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? अपनी माँ की. प्रश्न 15 और 16. प्रश्न नंबर 15. गोरा मुखिया कहाँ बैठता था? नंबर 16. पारस पत्थर का कार्य क्या था? नंबर 17. लेखक अपना जन्मदिन क्यों पूछता है? नंबर 18. लेखक का पुराना घर कैसा बना गया था? नंबर 19. नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुर्हस हो गया? नंबर 20. पंडित अलोपदीन के वंशी घर को जायदादा का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? नंबर 20. रेडियम की उपयोगिता के विषय में अपने विचार लिखिए. विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे विभाग बी जोईशुं. प्रश्न नंबर 21. कवि बढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है? तो अ दादी की. नंबर 22. कहना के संग कौन विराजमान है? तो जवाब आवशे सी श्याम अर्थात राधा. नंबर 23. बालक भारत का सहचर कौन था? तो जवाब ए शिशु सी. प्रश्न 24. हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो जवाब ए ऊंधे हुए हैं. नंबर 25. किसी घर से निकलकर कहाँ जाता है? तो जवाब बी दफ्तर. प्रश्न नंबर 26. युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? तो जवाब सी सामाजिकता के. नंबर 27. जब बादल को घिरते देखा तब किसी ऋतु का प्रभाव था? तो जवाब आएगा सी वसंत. प्रश्न 28. जीवन में एक सितारा था? तो जवाब आवशे ए वह डूब गया तो डूब गया. नंबर 29. मैच करवानुं हतुं. बैरंग बेनाम चिड़िया? जवाब बे आवशे एटले के रामदास मिश्र. नंबर 30. जो बीत गई सो बात गई? तो जवाब आवशे ए हरिवंश राय बच्चन. नंबर 31. एक एक वाक्य में जवाब लिखना था. तो शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? नंबर 32. कृष्ण क्या कर रही है? नंबर 33. दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि कहाँ करते थे? पीपल के वृक्ष के नीचे. नंबर 34.
कवि ने चिट्ठी की तुलना किसे की थी? हंसो। नंबर 35, गोपियों व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? नंबर 36, जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? नंबर 37, कैलेंडर कविता में कवि की दिनचर्या क्या है? नंबर 38, शंकुतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? नंबर 39, मुरझाएल कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे प्रश्न नंबर 40 में जोईशुं। तो बाण की संभावना गजल के केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, जे 4 मार्कनो प्रश्न हतो। हवे आपणे विभाग सी जोईशुं। 41, चिकित्सा तो असफलता दुर्लभता। नंबर 42, हरितिमा तो हरियाली। नंबर 43, विश्वास तो अविश्वास। आ विलोम शब्द लिखना था। नंबर 44, स्थापित तो विस्थापित। नंबर 45, पत्थर तो पाषाण। नंबर 46, खीर तो शीर। नंबर 47, सत्वीस तो सत्वी प्लस त्व एटले प्रत्यय लगाव्यो छे। नंबर 28, स्वाभाविक स्वभाव प्लस इक आ प्रत्यय छे। नंबर 49, जीवनभर साथ साथ चलने वाली स्त्री तो जीवन साथी। नंबर 50, हथेली और पहुंच के बीच का भाग। हवे आपणे प्रश्न नंबर 51 जोईशुं। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध करने के पौना लिखिए। प्रश्न नंबर 51, तो पहलो गाय आवे। गाय का शुद्ध दूध चाहिए, आ शुद्ध वाक्य लिखिए। नंबर 52, कहावत का अर्थ लिखना था, किसकी लाठी उसका भैंस है। नंबर 53, दिल धड़कना तो चिंतित होना। नंबर 54, हवा खाना तो बापू का सेवन करना। नंबर 55, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो पूरा यूरोप में। नंबर 56, तस्म शब्द किसे कहते हैं? नंबर 57, कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। नंबर 58, डाक विभाग किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता था। हवे आपणे विभाग डी जोईशुं। संदर्भ व्याख्या दीजिए। खोल खोल मुँह सी बाल में देखकर गिन लूँगा तेरा दांत को है भले, देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। नंबर 60 में हतो कि सारांश लिखकर शीर्षक बताना था। प्रश्न नंबर 61 थी 65 एक पैराग्राफ हतो, पैराग्राफ उपरथी जवाब लखवाना था। 61 में मृत्यु को कौन जीत सकते हैं? नंबर 62, ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ हैं? नंबर 63, मन स्वस्थ रहने से क्या लाभ होते हैं? नंबर 64, ब्रह्मचर्य किसके जीवन की कमियों पूरी करता है? नंबर 65, इसी परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे विभाग डी जोईशुं। तो विभाग डी में सौप्रथम एक कहानी लिखना था। जो पॉइंट दिया था पॉइंट को उपयोग करके उस कहानी पूरा करना था। तो वो 5 मार्क ये थे। और प्रश्न नंबर 67 में एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना था। तो नीचे 3 निबंध अथवा हता जे विद्यार्थी मित्रों ने पोतानी पसंदगी मुजब निबंध लखवानो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों आ तमारुं हिंदीनुं पेपर सोल्यूशन छे। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने आ पेपर जोई लेवुं।